नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो थोड़ी बहुत तेज़ी आई है, 110-112 रुपये के आसपास है 18 नवंबर 2022 को। दूसरी तिमाही के नतीजे आए थे, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया था। तो डिविडेंड की बात करेंगे, फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, शेयर प्राइस के अनुसार भी एनालिसिस करते हैं। तो मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड की बात करते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। सबसे पहले डिविडेंड की बात करेंगे दोस्तों। कंपनी ने इंटीरियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था 75 पैसा पर इक्विटी शेयर का। 75 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है, फिक्स डेट है 23 नवंबर 2022 है दोस्तों। 23 नवंबर 2022 रिकॉर्ड डेट है, तो इसी के अनुसार शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे। और एक्स डेट होगी 22 नवंबर 2022। और जो निवेशक एक्स डेट से पहले 21 नवंबर 2022 तक खरीदारी करेंगे उनको ये डिविडेंड मिलेगा 75 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। 75 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। और इस डिविडेंड का पेमेंट जो होगा 10 दिसंबर 2022 तक पेमेंट हो जाएगा। तो कंपनी ने जो 75 पैसे का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, तो कंपनी ने 75 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है उसका जो पेमेंट है 10 दिसंबर 2022 तक हो जाएगा दोस्तों। तो ये डिविडेंड का अपडेट है। अगर इसके हम फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं और फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर में टोटल इनकम जो आया था 1714 करोड़ का था और Q1 में था 1502 करोड़ का। एक साल पहले 1554 करोड़ का था दोस्तों। तो अब की बार टोटल इनकम बढ़ा था मन्नापुरम फाइनेंस का। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट रहा था, अब की बार प्रॉफिट फॉर द पीरियड 409 करोड़ का प्रॉफिट था। 281 करोड़ का प्रॉफिट Q1 में था। एक साल पहले 369 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों। तो प्रॉफिट बढ़कर आया था अब की बार मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड का 409 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। तो और अर्निंग पर शेयर EPS की बात करते हैं 4.84 का है और Q1 में 3.33 का था। एक साल पहले 4.37 का था दोस्तों। तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा था। तो नतीजे अच्छे पेश किए थे। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 9,475 करोड़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 98 रुपीज़ का। डिविडेंड यील्ड है 2.68 का और अर्निंग पर शेयर है 14 का दोस्तों। तो कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है, जैसे कि अब की बार 75 पैसे का डिविडेंड दिया है कंपनी ने दोस्तों। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए जो कंपनी का प्राइस परफॉर्मेंस रहा है पिछले 3 साल से माइनस रिटर्न दिया है 31% का। एक साल का भी रिटर्न माइनस है 39% का और एक महीने का रिटर्न 8.43% का है दोस्तों। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है सितंबर 2022 तक वो है दोस्तों 35.18 का है सितंबर 2022 तक होल्डिंग। और FIs की जो होल्डिंग है वो है 28.36% और DIs की जो होल्डिंग है दोस्तों वो है 12.18 की। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड का ये एक साल का ग्राफ है, चार्ट है। और स्टॉक प्राइस 112 में 18 नवंबर 2022 को। और इंट्राडे की बात करते हैं तो 116 रुपये 25 पैसे में ओपन हुआ था, 117 में हाई बनाया, 110 रुपये 15 पैसा लो बनाया। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है इंट्राडे में। बट स्टॉक को अगर हम देखें तो पूरे साल भर के अनुसार देखें तो 52 वीक हाई है 191 का और 52 वीक लो है 81 का। तो 81 रुपये से ये बढ़ा है दोस्तों। 81 रुपीज़ से बढ़कर 117-120 रुपये तक पहुंचा है। तो एक तेज़ी बनी है। अगर हम ग्राफ के ऊपर ध्यान दें तो देखिए 82 रुपीज़ का जो भाव था इसका 20 जून 2022 को था। उसके बाद 16 अगस्त 2022 को जो इसका प्राइस था 110 का था। उसके बाद मुनाफा वसूली आई दोस्तों इसमें 92 रुपीज़ तक आया और उसके बाद फिर से एक तरह से देखिए ऊपर की तरफ आया है। तो स्टॉक में एक तेज़ी बन रही है और 117 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाएगा तो नेक्स्ट जो हडल होगा, रेजिस्टेंस होगा
123 का होगा दोस्तों। देखिए इसका जो प्राइस था 123 रुपये 45 पैसा 11 अप्रैल 2022 को इसी साल था आएगा, तो 123 रुपये 45 पैसा इसका रेजिस्टेंस होगा। 124 125 के ऊपर क्लोज होता है तो इसमें एक बड़ी तेजी आ सकती है, और 130 रुपये से बढ़कर ये लगभग 150 रुपये तक जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। ये 149 रुपीज़ तक जाता हुआ दिख सकता है। देखिए इसका जो गिरावट आई थी इससे पहले, तो देखिए ये जो लाइन गिरी है, देखिए ये जो लाइन बनी है, तो स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ था ये 149 में 24 जनवरी 2022 को। तो 123 124 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो सीधे से स्टॉक फिर 130 प्लस होता हुआ दिखाई देगा और 149 तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो जिन्होंने लोअर लेवल पर स्टॉक को खरीदा है तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए और समय देना चाहिए थोड़ा बहुत। और जिनके पास समय नहीं है तो स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। जैसे कि इसका जो सपोर्ट रहेगा अभी इस वक्त 106 का रहेगा, 106 के नीचे अगर ये स्लिप होगा तो इसमें फिर गिरावट बढ़ सकती है, 100 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट होगा। बट ये कि बाइंग आती हुई दिखेगी दोस्तों। ये देखिए जून के महीने से एक तरह से तेज़ी बनी है और पूरे साल भर अंडर परफॉर्म किया है। बट ये कि पूरे साल भर की बात करते हैं तो अंडर परफॉर्म किया है, बट ये कि जून के महीने से स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी बाइंग आई है। तो ये ग्राफ के अनुसार एनालिसिस है। फाइनेंशियल नंबर की बात थी मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड का, साथ में डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट किया था उसका अपडेट था दोस्तों। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।